तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे पास क्या है, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 ग्रेजुएट लेवल, जिसमें हम शिफ्ट 2 5/6/2025 शिफ्ट 2 मैथ का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। तो अभी तक हमने आपको 5/6/2025 शिफ्ट 1 मैथ और रीजनिंग के सभी क्वेश्चन हमने करवाए हैं। इसमें 30 क्वेश्चन थे, 30 मैथ और 30 रीजनिंग से। तो शिफ्ट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन हमने करवाया है और ये स्पेशल क्लास आपका आरआरबी ग्रुप डी के लिए है, क्योंकि आपको पता है कि आरआरबी ग्रुप डी में जो अभी हाल फिलहाल में एग्जाम हुए, चाहे आप आरआरबी एनटीपीसी का ले लीजिए या आपका आरआरबी एलपी का, और टीसीएस हमेशा अपने पैटर्न को रिपीट करती है। तो 100% आपके इन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट करेगी और ये जब आप शिफ्ट लगा लेंगे, ये 47 शिफ्ट में इसका सॉल्यूशन हुआ था। कुल मिलाकर 47 शिफ्ट में आपके एग्जाम हुए थे और 47 शिफ्ट लगाने का प्रयास करेंगे कि 47 शिफ्ट आपके एग्जाम से पहले पहले हो जाए। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अगर आप 47 शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसमें से 8 से 10 शिफ्ट कर ले रहे हैं, ठीक है, तो तब भी आपका आरआरबी ग्रुप डी के लिए इनफ हो जाएगा, क्योंकि 8 से 10 जब आप शिफ्ट कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, तो आपको वही क्वेश्चन बार बार रिपीट करने को मिलेगा अलग शिफ्टों में, ठीक है। तो कुल मिलाकर 8 से 10 शिफ्ट आपको कंप्लीट करना है ये सेट, ठीक है। ये आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो आपका एग्जाम हुआ था। तो अब हम शिफ्ट 2 का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। तो अभी तक हमने आपको 11 तक बताया है। अब आते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है। मेरे भाई 12 नंबर का क्वेश्चन आप देखें क्या दिया है। देखिए इसमें कहा क्या है कि एक पाइप किसी टैंक को 10 मिनट में भर सकता है, ठीक है। अब मान लेते हैं वो पाइप हमारे पास क्या है मेरे भाई, ये है, और ये किसी टैंक को 10 मिनट में भरता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 20 मिनट में खाली कर देता है। अब ये खाली करने वाला है तो इसको एज ए सिंबल माइनस से, और ये 20 मिनट में खाली करता है। कुल मिलाकर ये, ठीक है। अब ये देखिए ये खाली कर रहा है, ये भर रहा है, तो एज इसको सिंबल प्लस है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब पूछा क्या है, यदि खाली टैंक में दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना मिनट लगेगा, ठीक है। तो बस करते क्या है, इसमें हम टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क हम कैसे निकालते हैं, इनका एलसीएम 10 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 20 हो जाए। अब यहाँ पर इनकी अलग अलग क्षमता निकालते हैं, अलग अलग क्षमता यानी इफिशियंसी। तो मेरे भाई ऐसे समझिए कि ये 20 लड्डू है और ये 10 दिनों में खाता है, तो एक दिन में कितने लड्डू खाएगा, तो बस 10 गुना 20, ये इनकी इफिशियंसी। और वही 20 लड्डू है, बी 20 दिनों में खाता है, तो एक दिन में कितना खाएगा, बस यानी डिवाइड करेंगे तो 1, क्योंकि 21 जा 20 तो 1। अब यहाँ पे हमारे पास अगर इनकी कुल क्षमता देखें तो ये 2 लड्डू बनाता है, बीच एक लड्डू तोड़ देता है, तो क्षमता कितनी आ जाएगी मेरे भाई, इन दोनों की 1 आ जाएगी। और अब यही कहा है कि ये खाली टैंक दोनों पाइपों में एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को पूरी तरीके से भरने में कितना समय लगेगा। तो मेरे भाई बस 20 में आपको 11 यानी 1 से डिवाइड कर देना, बस ये कैंसिल करेंगे तो हमारे पास यही 20 मिनट इज द राइट आंसर ऑफ दिस। तो टैंक पूरी तरीके से कितने मिनट में खाली हो जाएगी, 20 मिनट में खाली हो जाएगी, 20 मिनट में, यही इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट आते मेरे भाई, ठीक मेरे भाई। अब आते हैं नेक्स्ट पे और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अब इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या दिया है, ठीक मेरे भाई। चलिए अब ये क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से और कैसे सॉल्व करना, देखिए अब यहाँ पे आपको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। क्या कहा है, एक मीनार के शीर्ष का भूमि पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। तो एक मीनार आप बनाइए, ठीक है, और इसका उन्नयन कोण कितना मेरे भाई, 30 डिग्री। हमारे पास उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। और वह बिंदु मीनार के पास से 48 मीटर दूर है, यानी ये वाला। कुल मिलाकर अगर हम ऐसे लिखें ये बीसी ट्रायंगल, तो ये 48 मीटर है। ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये आपके मीनार, ये मीनार की ऊंचाई आपको बताना, ठीक है। करंट फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो जब भी ये हमारे पास क्या मेरे भाई 90 डिग्री है, तो जब भी 90 डिग्री के सामने आप 30 डिग्री देखते हैं तो हमारे पास ट्रिपलेट्स
याद होना चाहिए। तो ये हमारे पास रूट में 3 होता है और ये 1 होता है, ये 2 होता है। बाकी जनरल तरीका जैसे करते थे बचपन में, ठीक है, 90 के सामने 30, तो ये रूट में 3, ये 1 और ये 2। अब आपको पता है ना कि यहाँ पर 48 मीटर दिया है, यानी रूट में 3 बराबर किसके मेरे भाई, 48 के। तो 1 बराबर किसके हो जाएगा, बस 48 अपान रूट में 3। इसी को सॉल्व करिए तो इसका हम रेशनलाइज कर लेते हैं, कुल मिलाकर ये तो 48, ठीक है, 48 रूट में 3 हो जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो इसको कैंसिल करेंगे मेरे भाई, 16 रूट में, यानी 16 रूट में 3। अब पूछा क्या था, मीनार की ऊंचाई बताइए। तो यही मेरे भाई एक बराबर, ये एक बराबर पूछा है ना, तो एक बराबर किसके है, 16 रूट में 3। बाकी जनरल तरीका उसको भी बता देते हैं। अब यहाँ पे हम बचपन में कैसे सॉल्व करते थे, जैसे ये हमारे पास क्या था 30 डिग्री, ये ए बी और सी, ये हमारे पास मीनार है। तो आपसे पूछा क्या है, मीनार की ऊंचाई बताइए। तो हमारे पास ये 48 दिया है, ठीक है, जो निकालना होता है और जो दिया रहता है उसी का हम रेशियो लेकर चलते हैं, मोटा मोटा ये चीजें हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये बीसी मीनार है, ठीक है, तो बीसी निकालना है और ये दिया है, तो हम रेशियो किसका लेकर चलेंगे, यानी बीसी अपान किसका लेकर चलेंगे, ए बी, ठीक है। और ये हमारे पास 90 डिग्री है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यानी हमारे पास पी अपान बी हुआ, और पी अपान बी किसके बराबर होता है, पी अपान बी किसके बराबर होता है, आपको पता है कि tan थीटा, और थीटा कितना है 30 डिग्री, और बीसी, बीसी आपको यही निकालना है, और ए बी कितना दिया है 48, और tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है 1 अपान रूट में 3। तो इसका इसमें और इसका इसमें, ये चीजें करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहीं पे कर लेते हैं, तो इसका इसमें करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, रूट में 3 बीसी अपान में इक्वल कितना होगा 48। अब चेक कर लेते हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है। तो बस करना क्या है कि यही बीसी की वैल्यू आपको बताना है, तो 48 अपान रूट में 3 जो कट करेंगे तो 16 रूट में 3 आ जाएगा। तो 16 रूट में 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस। तो मेरे भाई दोनों तरीका से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब चाहे आप ये वाला तरीका अपनाएं और चाहे ये तरीका अपनाएं, दोनों तरीका आपके लिए इनफ होगा। भाई इसको प्ले, इसको रब करते हैं मेरे भाई, कुल मिलाकर ये इसको रब करें। अब आते हैं नेक्स्ट पे। चलिए ये क्वेश्चन आप लगाएं, क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा 14 तो हो गया है, ये हो गया भाई। चलिए ये क्वेश्चन लगाएं, स्पीड एंड टाइम, स्पीड टाइम डिस्टेंस से ये क्वेश्चन पूछा गया है और कैसे सॉल्व करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, क्या कहा है, कह रहा है कि 37 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटा 5 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 4/3 थी। उसकी चाल किलोमीटर प्रति आवर दशमलव के एक स्थान तक उड़ान की कितनी। बस आपको करना क्या है कि हमारे पास कुल दूरी कितनी है मेरे भाई 37 किलोमीटर, ठीक है, और 37 किलोमीटर को 2 पार्ट में आपको डिवाइड करना है। कैसे, कहा है 37 किलोमीटर दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटा 5 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी, अब तय की गई दूरी पता ही नहीं है तो हम इसको डी मान लेते हैं। तय की गई दूरी शेष दूरी की 4/3 थी, तो 37 में अगर हमने डी दूरी तय कर लिया तो बचा कितना 37 माइनस डी, और ये इसी का कितना है 4/3, बस इसी का ये इक्वल है, कुल मिलाकर ये है। तो अब ये पूछा है कि उसकी चाल किलोमीटर प्रति आवर में ज्ञात कीजिए। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर टाइम आपका दे दिया था, टाइम कितना दिया है 1 घंटा 5 मिनट, कुल मिलाकर के 65 मिनट, 65 मिनट ये, और इसको हावर में कन्वर्ट करेंगे तो 65 अपान 60 हावर ये होगा। और मेरे भाई स्पीड बराबर होता क्या है डिस्टेंस अपान टाइम। तो डिस्टेंस, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देख रहे हैं इसको इधर लाएंगे तो ये 3D होगा, और इधर हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी 37 इंटू 4 और माइनस किसके हो जाएगा 4D के। अब देखिए ये इधर लाएंगे तो ये 7D होगा, ठीक है,
और ये जैसे वैसे 37 × 4 ये, ठीक है मेरे भाई। अब ये d इक्वल कितना हो जाएगा, 37 × 4/7, ठीक। यही डिस्टेंस हमारे पास कितना आया, 37 × 4/7 आया। अब बस यही वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है। तो 37 × 4 और टाइम हमारे पास कितना है 60, अच्छा ये 7 भी है, ठीक है भाई, ये 7 भी है, तो इसको भी यहाँ पे लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा, यानी ये 7 और ये किसके, और ये टाइम कितना मेरे भाई, ये यानी 65/60। अब इसको कैंसिल करना है, ठीक मेरे भाई। तो अगर हम 5 से कैंसिल करें तो 13×5 = 65 और 12×5 = 60, और ये 12 का मल्टीप्लाई यहाँ, ठीक है, और 13 अपनी जगह पे ही रहेगा। तो मेरे भाई यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 12×4 = 48, यानी 37 कितना हो जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन देखिएगा, 37 और 12×4 = 48 ये हो, और इधर 13×7 = 91 ये हो। यानी स्पीड अगर हम देखें तो मेरे भाई यहाँ पे कितना आया स्पीड, यानी 37 और इंटू 48 अपान में कितना आया 91। अब इसको हमको कुल मिलाकर के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 37 और 48 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं। अब इतना तो कर ही सकते हैं, 8×7 = 56 का 6 हो जाएगा 5, और 8×3 = 24 और 5 कितना हो जाएगा 29, और इस 7×4 = 28 हुआ मेरे भाई, और 4×3 = 12, 2 = 14, यानी 6 इधर, 8 9 17, ठीक है, तो 4 2 6 1 7, और ये यानी 1776, और अपान में कितना आया 90। अब इसमें आपको डिवीजन करना पड़ेगा, तो एक दिमाग लगाए, यहाँ ट्रिक लगाएं कि अगर हम इसको 90 मान लेते हैं तो 9 दूना 18, 2 बार में तो जाएगा नहीं, ये कटा ये कटा, ठीक है। अब 90 जब भी जाएगा तो एक ही बार में जाएगा, ये तो सबसे कम हो गया, तो बस यही राइट आंसर हो जाएगा। यानी स्पीड जो इसकी हो जाएगी 19.5 km/h, ये इसकी स्पीड हो जाएगी, ठीक है। बाकी डिवाइड करेंगे तो बस यही आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए, ठीक है भाई। अब आते हैं नेक्स्ट पे, चलिए मेरे भाई इसको रब करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन प्ले करवाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आप देखें और ये क्वेश्चन लगाएं, नेक्स्ट आपका क्या दिया है। चलिए ये क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन एक बार में आंसर आएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, किसी वृत्त की एक जीवा द्वारा, तो आपको करना क्या है, ऐसे एक वृत्त बनाइए, या मोटा मोटा हम यहाँ पे ले लेते हैं शेप, ठीक है। ठीक है, रुक जाइए, इसको हम शेप ले लेते हैं, सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। ये हमारे पास क्या हुआ, एक वृत्त हुआ, कह रहा है कि एक वृत्त की एक जीवा द्वारा उसके केंद्र पर, अब एक वृत्त के एक जीवा द्वारा उसके केंद्र पर बनाए गए कोण, तो केंद्र तो मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, सेंटर पे बनाया गया कोण, तो ये ऐसे सेंटर पे ऐसे एंगल बनेगा इस टाइप से, और इस टाइप से बनाए गए कोण, वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर बनाए कोण, चाहे इधर वृत्त की परिधि ले लीजिए, चाहे इधर, वैसे हम इधर लेकर चलते हैं ऐसे। तो मान लेते हैं अगर ये थीटा बनेगा तो मेरे भाई ये कितना बनेगा 2 थीटा बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसका क्या होता है, ये 2 गुना होता है। अब कह रहा है कि किसी बिंदु पर बनाए गए कोण का अनुपात क्या होगा, तो पहले केंद्र वाला पूछा है, तो मेरे भाई 2 थीटा और रेशियो थीटा, तो यानी 2:1, 2:1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस, सी वाला आपका करेक्ट हो जाए, ठीक मेरे भाई। ये एक सिंपल क्वेश्चन।
नेक्स्ट आते हैं, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, आपसे क्या पूछा है, यानी आपसे कौन से क्वेश्चन पूछा है। अब इसमें क्या दिया है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 5400 सेंटीमीटर क्यूब होता है और सी एस, अब यहाँ पर लिखेंगे कि सी एस ए आप कोण क्या होता है मेरे भाई, ठीक है, वो किसके बराबर है, 5400 पाई सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। और सी एस ए आप कोण क्या होता है, पाई आर एल, और ये किसके बराबर है, 5400 पाई के बराबर है। तो पाई पाई से कैंसिल हुआ, और यहाँ पे आपका दिया मेरे भाई कि इसका व्यास कितना है, डी कितना है मेरे भाई, 144 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 72 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। तो ये 72 और इंटू एल, और ये किसके बराबर, 5400, तो एल इक्वल किसके हो जाएगा, 5400 अपॉन 70, ठीक। अब कट पिट करिए, तो हमारे पास ये कितना आएगा, ठीक है। अगर हम 12 से कैंसिल करें, 6 से कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है, 6 से अगर कैंसिल करें तो 12 छक 72 और 6 9 54, ये 900 हो जाएगा, और 900 बटे 12, तो ठीक है, 12 पंचे 60, 12 छक 72 और 12 से 84, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 हुआ, और 84 और 6, 12 पंचे 60, ये हुआ मेरे भाई 75, यानी एल कितना हो जाएगा मेरे भाई, 75 सेंटीमीटर। अब आपको करना क्या है, एक शंकु बना लीजिए, मोटा मोटा ये बनाना आपको पड़ेगा ही, ये ऐसे और ये हमारे पास शंकु है। तो मेरे भाई साइलेंट हाइट पता चल गई ने कितना है, यानी 75 सेंटीमीटर ये दिया है, और हमको रेडियस पता भी चल गया, रेडियस कितना है हमारे पास, 72 है, ये कितना है, 72 है, ठीक है। अब आपको पूछा क्या है, शंकु की ऊंचाई, यानी ये हाइट आपसे पूछी है, हाइट आपसे पूछा है। तो अगर हम इसको कैंसिल करें, करना चाहें, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ठीक है, ये 72 है रेडियस, ठीक है। 3 से कैंसिल करें तो हमारे पास ये 3 1 जा 3 हो गया, और 3 1 जा, अरे 3 2 जा 6 होगा मेरे भाई, 3 2 जा 6 होगा, 3 2 जा 6, और यहाँ पर बचेगा 3 चौक के 12, यानी 12, और यहाँ पे 25 या 75, यानी 25 हुआ, तो 25 24, 25 24, ठीक मेरे भाई, 25 24, और यहाँ पे हमारे पास जो ट्रिपलेट्स बनता है, ठीक मेरे भाई, दिखाई दे रहा है, चलिए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब देखिए हमारे पास क्या बना, यानी 25 24, ठीक है, और 25 24 के साथ जो ट्रिपलेट्स बनता है मेरे को 7 25 24, 7 24 25, तो ये हाइट कितनी आ जाएगी, यानी ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास हमने जो कैंसिल किया है, 3 से 25 दिए 75 और 24 दिए 72, तो बस यहीं पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एच हमारे पास कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। बाकी जनरल तरीका आपको पता ही है कि जब हमारे पास एल और आर ज्ञात है तो हम एच कैसे निकालते हैं, जैसे एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो आपको एच स्क्वायर निकालना, तो बस एल स्क्वायर में से आर स्क्वायर हटा देंगे। बाकी ये तरीका आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप कॉम्पिटिशन एग्जाम तैयारी करने जा रहे हैं या बैठने जा रहे हैं, कुल मिलाकर ये है। तो भाई हमने यहाँ पे क्या किया, रेडियस 72 था, तो 3 से कैंसिल किया, 24 या 72, और ये कितना है 25, ठीक है, 25 या 75, तो ये 25 24, जब भी 25 24 आ जाए तो इसका ट्रिपलेस होता है 7 24 25, 7 24 25, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक। अब इसमें हमने 3 3 का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी, तो एच कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर,
21 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस। ठीक ना। नेक्स्ट आते हैं भाई, नेक्स्ट लगाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करें। क्या दिया है, ये क्वेश्चन देखें आपका क्या दिया है। कहा कि अतुल का वेतन रुपए 10,000 प्रतिमाह है, यदि रुपए 6,000 घर के किराए पर। ठीक है, अतुल का वेतन देख रहे हैं रुपए 10,000 प्रतिमाह है। ठीक मेरे भाई, ये आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 17, 10,000 प्रतिमाह है, रुपए 6,000 घर के किराए पर रुपए 2,500 बिलों पर खर्च करता है। तो 6,000 और 2,500 यानी 8500, और बाकी धनराशि उसकी मासिक बचत है मेरे भाई 10,000 में से। और कितना हमारे पास 8500 हटा देंगे तो बचा कितना 2,500, और यही 2,500 क्या है, उसकी मासिक बचत है। एक साल में 1,500 आएगा मेरे भाई, देख रहे हैं 1,500 घटाएंगे ना 1,500, एक साल में उसकी बचत याद कीजिए। यदि उसकी जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने पर खर्च कर, तो बस करना क्या है, जैसे 1,500 गुणे 12 ये मल्टीप्लाई करना था अगर हमको एक साल में उसकी बचत याद करना था। लेकिन कह रहा नहीं, जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने पर खर्च कर दी। बस अब यहाँ पे 12 की जगह 11 का मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि एक महीने का खर्च तो वो अपने जन्मदिन पे खर्च कर ले रहा है, तो 12 में से 11, ठीक है, एक महीना घट जाएगा। तो 11 पच्चीस 55 हुआ मेरे भाई। 11 की 11 और 5 कैरी यानी 16 और 2 जीरो और 16,500, 16,500 इसका राइट आंसर आप। अब मेरे भाई नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करें। इसके पहले सेटों में ये क्वेश्चन पूछा गया था और कैसे अटेम्प्ट करना। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहा है कि जब 26, 40, 22 और 34 में से प्रत्येक में एक्स जोड़ा जाए। ठीक मेरे भाई, एक्स यहाँ पे एक्स रहेगा, कुल मिलाकर ये मेरे टाइपिस्ट ने गलती किया। एक्स जोड़ा जाए तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है। ठीक है, तो यदि 4x रेशियो, ठीक है, अनुपात y समानुपात y, तो ये y ग्रेटर टू y का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, तो यहाँ हम 26 लिखते हैं, पहले x की वैल्यू निकालना पड़ेगा, ये चीजें 40 लिखते हैं, और ये 22 लिखते हैं, और ये 34। तो बस इनका डिफरेंस, ठीक है, इनका डिफरेंस 40 में 26 घटा दीजिए तो 10 में से 6,000 मेरे भाई 4 आएगा, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, और इसमें बाकी 34 में 22 घटा दे, 4 में से 2 3 में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू कैसे आती है, देखिए अब इसमें 12 छक 72 का 2, बाद में 24 और 7 कितना हो जाएगा, 7 4 11 312 ये हो जाएगा, और इधर 14 गुना 28 हुआ मेरे भाई, और 14 गुना 28 और 2 कितना हो जाएगा 30 ये, और बाकी इसमें जो भी आता है इसका डिफरेंस इसी से हम डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड करना है। ये 312 में से 308 हटा देते हैं, 8 4 12, अरे भाई कितना जाएगा, यानी x की इक्वल 2 आ जाएगा। x की वैल्यू कितना आएगा 2। अब चेक कर लेते हैं क्या ये दोनों समानुपात में है क्या, जैसे 26/40 हुआ है, और ठीक है देख रहे हैं कहाँ लिख रहे हैं अरे भाई ये, ठीक है 26/40, और ये कितना था 20/34। अब इसमें हम पहले x कह रहे हैं ना, x जोड़ा जाता है, अगर x जोड़ देते हैं 26 2 28 हुआ, और ये कितना हुआ 42, और ये कितना होगा मेरे भाई 24, और ये 36। अब इसको कट करें
ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करते क्या दोनों इक्वल है क्या, ठीक है। तो 4 से, ठीक है, 7 से कैंसिल करते मेरे भाई, 7 चौक 28 और 7 छक 42, 6 चौक के 24, 6 चौक के 24 देख रहे हैं, 6 चौक के 24, 6 चौक के 24 और 6 चौक 36 देख रहे हैं, ये रेशियो बराबर होगा, यानी जो x की वैल्यू मेरे भाई x इक्वल टू ये सही है। अब बस इसी पे हम सारा खेला करेंगे। अब जो हमको y की वैल्यू निकालना था बस इसी पे निकालेंगे मेरे भाई। ये तो हमने चेक करके बता दिया कि हमने जो आंसर शीट निकाला वो सही है या गलत है। तो x इक्वल टू, बाकी ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा आप यही ट्रिक लगाएंगे, अगर x निकालना हो तो आप ये तरीका अपनाएंगे। अब बस इसमें करना क्या मेरे भाई, 4x है तो 4 इंटू 2 हो जाएगा, और y और ये जैसे वैसे, और यहाँ पे देख रहे हैं 7 दूना 14 और 14 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है तो वाई स्क्वायर और 4 दूना 8, 8 64, और ये किसके बराबर होगा मेरे भाई, 8 का स्क्वायर। तो y बराबर किसके हो जाएगा, 8। तो 8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। कैसा लगा, 8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 19, इसको सॉल्व करते। क्वेश्चन नंबर 19 देखें क्या दिया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है, एक डेस्क का अंकित मूल्य 7,725 है जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। इसे अंकित मूल्य पर 4% छूट पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या कीजिए। एक ही वस्तु पर 2 बार हो रहा है, एक बार अधिक एक बार कम, तो हमेशा से यही फार्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100, और यहाँ पे परसेंटेज पी ऑब्लिक लॉस ये लगाते हैं। तो पहले 25% अधिक यानी प्लस 25 हो जाएगा, फिर हमारे पास 4% छूट यानी -4, और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस 25 गुणे 4 मेरे भाई, और अपान में 100। अब यहाँ पे डिक्लेयर हो जाएगा कि क्या होगा, ठीक मेरे भाई। तो 25 चौके ये हो गया यानी 25 - 4 - 1, और ये परसेंटेज पी ऑब्लिक लॉस। तो 25 में से मेरे भाई कितना, 4 1 5, ठीक है, परसेंटेज पी ऑब्लिक लॉस। तो 20 में से 5 घटा देंगे, सॉरी 25, ये 25 मेरे भाई देख रहे हैं, तो 25 में से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 20, और ये 20 का एज ए प्लस में, तो यानी प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितना हुआ, परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ मेरे भाई। 20% इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, ठीक है। नेक्स्ट लगाते हैं, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट अटेम्प्ट करवाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन, ठीक है, अब कैसे सॉल्व करना है, ठीक मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 20 कैसे सॉल्व करना है, कारण कि ए बी और सी डी के समांतर है, ए बी सी डी के समांतर है, तो मेरे भाई ए बी जो है वो क्या है, सी डी के समानांतर है। तो ऐसे, ठीक है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए ट्रांसवर्सल पी क्यू इंटरसेक्ट ए बी एंड सी डी। कह रहा है एक तिर्यक रेखा पी क्यू ए बी और सी डी को क्रमशः ई और एफ पर, ठीक है, एक तिर्यक रेखा पी क्यू, पी और क्यू। अब कह रहा है कि ए बी और सी डी को क्रमशः ई और एफ पर, ई और एफ पर प्रतिच्छेद करती है तथा एंगल पीईबी 56 डिग्री। अब देखिए एंगल पीईबी ये वाला जो दिया है ना, ये वाला कितना का है मेरे भाई, 56 डिग्री ये वाला दिया है, और जी ए बी और सी डी के बीच, एक ए बी और सी डी के बीच बिंदु इस प्रकार है कि एंगल बी ई जी 32 डिग्री। अब देखिए जी को आप यहाँ रखेंगे तो क्या ये 32 डिग्री बनेगा, नहीं बनेगा, तो जी को आपको यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है, जी को आपको कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ पे। तो ये, ठीक मेरे भाई, ये ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे मिलेगा, ठीक है, ये चीजें हैं। तो जी को हमारे पास यहाँ पर रखना पड़ेगा। अब ये क्या कहा है कि बी ई जी, तो बी ई जी, ठीक है, बी ई जी मेरे भाई ये कितना है,
डिग्री, 32 डिग्री। और एंगल जी एफ ई 47 डिग्री, जी एफ ई देख रहे हैं, जी एफ ई ये वाला कितना कहा है मेरे भाई, 47 डिग्री, ये 47 डिग्री। तो अब आपसे पूछा क्या है, ई जी एफ की माप कितनी होगी, यानी ये वाला पूछा है। अब देखिए ऐसे, देखिए इस टाइप से आप ऐसे समझिए, जैसे ये हमारे पास कोई लाइन है और ये, तो मेरे भाई इनका जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो ये 56 है, ये 32 है, तो यहाँ पे 6 2 8 और 5 3 8, 88 डिग्री। तो बस अब ये वाला अगर हमको फाइंड आउट करना है तो मेरे भाई 180 में से 88 हटा देंगे, 12 में से 8 जाए 4 हुआ, और यहाँ 17 में से 8 जाए तो 8, ठीक है, 17 में से 8 जाए, ठीक है, तो 17 में से 7 निकल गया मेरे भाई, 10 यानी 9। तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 94 डिग्री। 10 में से 8 जाए 2, ये 2 होगा मेरे भाई, यानी कितना होगा, 92 डिग्री। ये कितना हुआ, ये 92 डिग्री हो गया। अब आपसे पूछा क्या है कि जी ई एफ, तो मेरे भाई ऐसे है ना, इस टाइप से, और ठीक है ऐसे बना लेते हैं, एक ट्रायंगल बन रहा है, कुल मिलाकर के ये है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास फिगर क्या है, देखिए इस टाइप से है, ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे। तो अब ये वाला कितना दिया है, 92 डिग्री, और ये कितना दिया है, 47 डिग्री। और ट्रायंगल का जो सम होता है तीनों, यानी ट्रायंगल के तीनों डिग्री की जो माप होती है 180 डिग्री के बराबर होती है। तो बस आपको करना क्या है, ये निकालना है ना, ई जी एफ निकालना है। तो ई जी एफ, एंगल ई जी एफ कितना हो जाएगा, 180 में से इनका सम, यानी 7 2 9 हुआ मेरे भाई, और 9 4 13, ठीक है, बस इसी को हटा देंगे, 7 2 9 9 4 13, इसको हटा, 10 में से 9 जाए 1 हुआ, और यहाँ 7 में से 3 जाए 4, यानी 41 डिग्री इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। बस ये कितना हो जाएगा, 41 डिग्री। अब तीनों का सम करेंगे तो 180 डिग्री आ जाए। बस यही आपसे अटेम्प्ट करवा रहा था। अब नेक्स्ट आते मेरे भाई, ठीक मेरे भाई, नेक्स्ट आते हैं। चलिए देख रहे, लैंग्वेज देखें, ठीक है, ये क्वेश्चन देखें। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजेश के पास 156 लीटर तेल है, 256 लीटर तेल भी है, वह कई एक समान कंटेनरों को 2 प्रकार के तेल से तरह भरता है। कुल मिलाकर के इसका हमको एसीएफ निकालना मेरे भाई, क्या निकालना है, एसीएफ, और इसका 156 का और 256 का, बस एसीएफ एज ए ऑप्शन से। तो मेरे भाई यहाँ पे अगर देखें तो ये 6 से क्या कैंसिल होगा, 6 से नहीं हो पाएगा। 4 से देखेंगे तो 14 चौक 56, 14 चौक 56, ये अभी तक चल रहा है। 10 से भी नहीं हो, 13 से, बस यही एचसीएफ कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस। तो पूछा क्या था, ताकि राजेश के पास मौजूद दोनों प्रकार संपूर्ण तेल कंट्रोल में भरा जा सकता है तो अधिकतम आयतन कितना हो सकता है, तो 4 लीटर, बस यही आंसर। नेक्स्ट आते मेरे भाई, और नेक्स्ट अटेम्प्ट करवाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ये क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 22। कहा सचिन ने क्रमशः पहला पेन ₹630, दूसरा पेन ₹772 में खरीदा। पहला पेन मेरे भाई 630 में और दूसरा पेन 722 में। वह पहला पेन कितने % लाभ पर बेचता है, ये मेरा टाइपिस्ट ने गलती कर दिया मेरे भाई, ठीक है। अब परसेंटेज आपको बता देते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज हटा था, ठीक है। ये देखिए, वह पहला पेन 70% लाभ पर बेचता है, यानी इसका 70% मेरे भाई, इसका 70%, तो परसेंटेज 2 जीरो कैंसिल होगा, तो 1 जीरो इसका 1 जीरो इसका। अब 7 का मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, 7 का मल्टीप्लाई, 7 3 21 और 7 6 42 और 2 कितना होगा मेरे भाई, 44 होगा, 441 ये हुआ, ठीक है। 70% लाभ, अब ये प्लस होगा तो कितना हो जाएगा, यानी लाभ है ना, तो इसको जोड़ेंगे तो 1 इधर आ गया और 4 3 7 इधर आ गया और 6 4 10, 1071।
अब कह रहा है कि लेकिन खरीदार कीमत के लिए मोल भाव करता है, उसे 9% छूट देनी पड़ती है। अब इसका कुल मिलाकर के 9% मेरे भाई, ठीक मेरे भाई, 9%। तो आपको करना क्या है कि इसमें पहले 9 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, 9 के 9 हुआ और 9 सत्ते 63 हुआ मेरे भाई, और 9 जीरो जीरो यानी 6 हो जाएगा, और 9 के 9, तो परसेंटेज लगा है तो ये हो जाएगा, यानी 96.39 ये हो जाएगा, देनी पड़ती है। और उसने दूसरा पेन 71% के लाभ पर बेचा है, तो बस इसका 71% तो मल्टीप्लाई करना है, ठीक मेरे भाई। तो 722 में आपको मल्टीप्लाई करना है, किसका, 722 में 71 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, ये 2 ये 2 ये 7, 7 दूना 14 हुआ मेरे भाई, 7 दूना 14 15, 7 सत्ते 49 और ये 50 हो जाएगा। तो ये 2 हुआ, 4 2 6, 7 5 12 और ये 1 ये, और ये कितना आया मेरे भाई, 612 और 0.62, क्योंकि परसेंटेज लगा है तो ये हो जाएगा। अब बस इसी को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, जो आया वही आपका आंसर हो जाए, ठीक है। ये इतने को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब पहले तो क्या करेंगे, पहले तो ऐड करेंगे इतना, फिर इतना ये माइनस करना है। तो कर लेते हैं, 612 है और 0.62 कितना ऐड करना है, 441.00, तो ये 2 हुआ, ये 6 हुआ, 2 1 3 4 1 5 6 4 10, अब कितना घटाना है, 96.39, ठीक है भाई, 96.39 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 12 में से 9 3 हो जाएगा, ठीक है, 5 में से 3 यानी 2 हो जाएगा। तो बस 2 3 वाला शुरुआत इसी से है, बस यही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, कितना, 857.23 रुपए, ठीक मेरे भाई, ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आते, नेक्स्ट लगाते मेरे भाई, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया है, चलिए ये क्वेश्चन लगाए मेरे भाई, ये क्वेश्चन, ठीक है, और इससे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 23, क्या कहा है, 25 वास्तविक संख्याओं का समांतर माध्य 110 है, तो इनका हम योग निकाल लेते हैं। तो कितना होगा मेरे भाई, 25 गुणे 110, तो 10 संख्याओं में से प्रत्येक में 12.5% की वृद्धि की जाती है। 12.5% की वृद्धि का मतलब मेरे भाई कितना हुआ, 12 इंटू 1/2, तो बाद में 24 से 25 यानी 25/2, 25 ठीक है 12.5% की वृद्धि की जाती है। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या यही है, ठीक मेरे भाई, अच्छा 12.5 की वृद्धि की जाती है, कुल मिलाकर ये है, ठीक है, तो बस यही सही, बाद में 24 से 25, तो 25/2 और 10 संख्या, बस 10 का मल्टीप्लाई, 2 पंचे 10, 25 25 125, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे भाई, 125 हो जाएगा। फिर अन्य 10 संख्याओं में से प्रत्येक में 15 की वृद्धि की जाती है, तो 15 की जो वृद्धि यानी 10 गुणे 15 यानी कितना हो जाएगा, 150। और शेष 5 संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, और कितने डिवाइड करेंगे मेरे भाई, 25 से, 25 1 जा 25 ये हुआ, और 25 25 25 25 छक्का 150, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 110 हुआ, और 6 5 11, तो 1 to 1 राइट आंसर ऑफ दिस वन, बस यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 23 इज द, इसमें कौन सा, ए, 23 का ये वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट सॉल्व करें मेरे भाई, नेक्स्ट सॉल्व करें, क्या दिया है, चलिए ये क्वेश्चन, और ये हर सेट में पूछा जा रहा है इस टाइप का क्वेश्चन। इसमें करते क्या है फिर भाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका इसमें करते हैं, तो बस 3.56 और 17.4 और ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से ये पॉइंट हटेगा, यहां से ये पॉइंट हटेगा, तो हमारे पास क्या आएगा मेरे भाई, x इक्वल 174 गुणे 14 और अपान में 35, ये हो जाएगा, ठीक है।
अपान में 35 ये हो जाएगा। अब 7 से कैंसिल कर देते हैं, 7 पच्चीस 35, 7 दूना 14 और ठीक है, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करें, 4 दूना 8 हुआ मेरे भाई और 7 दूना 14 ये हुआ, ठीक है, और 2 के 2 1 3, ठीक है, और अपान में 5। अब भाग कर लेते हैं तो 5 छक्का 30 हुआ और 5 अठू 40, 5 9 45 होगा क्योंकि 48 है मेरे भाई ने, 48 है तो कितना हो जाएगा 5 9 45, फिर पॉइंट और 5 छक्का 30, तो बस 69.6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। बस यही एक्स की वैल्यू आ गई मेरे भाई एज ए एक सिंपल क्वेश्चन। चलिए चलिए अब नेक्स्ट लगाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें मेरे भाई, ये क्वेश्चन, और ये भी फेवरेट क्वेश्चन टीसीएस का। मंजीत अपनी आय का 40% खर्च करता है और यदि वह 18,000 बचाता है तो आय रुपए में कितनी है। अब हर चीज अपने आप में 100% 40% खर्च कर दिया यानी 60%, और यही 60% की वैल्यू मेरे भाई कितना है 18,000। तो बस करना क्या है 6 त्रिक 18, ठीक है, अगर देखें तो ये जीरो इससे कैंसिल हुआ, ठीक है, 6 त्रिक 18, तो यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 300, और हर चीज अपने आप में 100%, तो बस यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करेंगे 300 का, तो बस 3 लिख के और 2 जीरो, ठीक है, 300 पहले था ये तो 30,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 30,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। नेक्स्ट आते मेरे भाई और नेक्स्ट अटेम्प्ट करवाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखें, और ये भी क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन टीसीएस का। क्या कहा है साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्षों में किस ब्याज दर पर स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। जैसे आज हमारे पास जो भी आय है अपने आप में 100%, और 100% का 2 गुना यानी 200%, ठीक है। अब कितना ब्याज हुआ मेरे भाई, कितना ब्याज यानी 100, और ठीक है, और ये कितने वर्षों में हो रहा है, ठीक है 12 वर्षों में। बस इसी को कैंसिल करेंगे, ठीक है, 100/12, तो अगर हम कैंसिल करें तो 4 तिहाई 12 और 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, 25/3, और इसको कैंसिल करेंगे तो 8 × 1/3 ये, और बाकी इसमें देखेंगे तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक मेरे भाई। अरे भाई ब्याज कितना है मेरे भाई 100% ब्याज हुआ, और कितने वर्षों 12 वर्षों में, तो 100/12 बस वही राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आते थे भाई, चले ये क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 27। अब देख रहे हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। कह रहा है कि कमलेश रुपए 10,000 में कुछ साड़ियां खरीदी, कुछ सूट खरीदे, प्रत्येक साड़ी की कीमत 1500 है और प्रत्येक सूट की कीमत 10,000 है। तो अब यहाँ पे अगर हम, क्योंकि टोटल 10,000 की साड़ियां और सूट खरीदी, तो 15 तिया 45, और इधर कितना मेरे भाई आ जाएगा यहाँ पे 5,000, तो क्या 4500 और 5,000, तो 10,000 नहीं हो पाएगा। अब इसमें देखें 15 दूना 30, 3,000, और ये कितना होगा मेरे भाई 6,000, तब भी ये भी नहीं हो पाएगा। 15 पच्चीस 75 और ये 3,000, तो ये भी नहीं होगा। अब ये वाला देखें 15 चौक 60 यानी 6,000, और ये कितना हो जाएगा सूट का कितना हुआ 4,000, और ये कितना हो जाएगा टोटल 10,000। बस यही राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि टोटल कितना है सूट और साड़ियां कितने का 10,000 में खरीदा, और प्रत्येक दिया ने प्रत्येक साड़ी की कीमत इतना है प्रत्येक सूट को। बस विकल्प यानी ऑप्शन के साथ खेलो, बाकी जनरल तरीका आपको पता ही है। कारण है साड़ी में सूट कुल संख्या कितना है 8 है, तो साड़ी को हमने x मान लिया और सूट का वाइट x + y इक्वल कितना होगा 8, और प्रत्येक साड़ी की कीमत कितना मेरे भाई 1500, तो
1500x हो जाएगा और सूट का 1000, तो 1000 y और किसके बराबर 10,000 10,000। बस इसी को सॉल्व करेंगे मेरे भाई, आंसर शीट आएगा। बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट अटेम्प्ट करें मेरे भाई। चलिए ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे? कह रहा है व्यक्तियों के एक समूह में पुरुष, महिला और बच्चे शामिल, उनमें से 20% पुरुष है। तो पुरुष कितने मेरे भाई 20%, ठीक है, और 50% महिलाएं हैं। महिलाएं कितने मेरे भाई 50%, और शेष बच्चे हैं। तो यानी 30% बच्चे हो गए, क्योंकि 50 और 20 कितना 70, 100 में से 70 30% बच्चे हो गए। उनका औसत वजन कम सा है, देख रहे हैं 45 केजी, 45 केजी और 60, और ये कितना मेरे भाई 20, ये कितना है 20 है मेरे भाई। अब यहाँ पे आप देखें ये जीरो ये जीरो ये जीरो, ठीक है, तो 45 दूना 90 और यह 10 5 छक्का 30 यानी 300 और 3 दूना 6 यानी 60, और ये कुल में कितने में हो रहा है, ठीक है, कुल कितने हो रहे हैं 5 2 7 3 10 यानी 10, तो 10 से डिवीजन करेंगे तो कितना होगा मेरे भाई 450 और बटे 10 यानी 45। तो हमारे पास पूछा था औसत वजन कितना होगा केजी में, तो 45 इज द राइट आंसर। ठीक मेरे भाई, ठीक। नेक्स्ट लगाते हैं भाई, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप देखें क्या कहा है। चलिए ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ये क्वेश्चन ठीक है, ये इसका पहले वाला क्वेश्चन था, ये वाला अटेम्प्ट करें पहले। चलिए ये वाला अटेम्प्ट करें। आपसे क्या पूछा है, कहा है कि अच्छा ये कहाँ से प्ले हो गया है, इसके पहले वाला क्वेश्चन है। ट्वेंटी थ्री वाला, ये इसको रब करें मेरे भाई। चलिए ये क्वेश्चन देखें, देखिए ये कैसे अटेम्प्ट करना है। एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब देख रहे हैं, इसको लगाना पड़ेगा मेरे भाई। मेरे टाइपिस्ट ने गलती किया, यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया है। एक लंबवृत्तीय शंकु पृष्ठीय का क्षेत्रफल, अब आपको करना क्या है, पहले एक लंबवृत्तीय शंकु बनाइए, ठीक है, ये ऐसे। अब कह रहा है कि कारण है कर्व सरफेस एरिया सी एस से क्या होता है, यानी पाई आर एल इक्वल किसकी होता है 6500 पाई, पाई पाई से कैंसिल, ठीक मेरे भाई। और आधार का व्यास 100 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस कितना होगा 50 इंटू एल, और ये किसके बराबर 6500, 6500, ये जीरो जीरो से कैंसिल, तो एल कितना हो जाएगा 650 बटे 5, तो यहाँ पे कितना होगा मेरे भाई 13 25 65 यानी 130 130, यानी मेरे भाई साइलेंट हाइट जो आएगी, देख रहे हैं ये साइलेंट हाइट, तो साइलेंट हाइट कितना आया 130 आया, क्योंकि ये एल है, ये हाइट है और ये रेडियस है, और एल 130 है और रेडियस हमारे पास कितना है 50 है। तो मेरे भाई यहाँ पर अगर हम देखें ट्रिपलेट्स, देखें ट्रिपलेट्स 50 130 जीरो जीरो कैंसिल, तो 5 13 12 5 13 12, तो ये 12 12 कौन हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये 12 हो जाएगा। अब बस यहाँ पे जीरो तो यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा। तो पूछा क्या है शंकु की ऊंचाई, तो 120 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। बाकी जनरल तरीका आपको पता ही है, बाकी जनरल तरीका आपको पता है कि हमारे पास क्या एल है, एल आर है, तो अगर हमको, क्योंकि एल स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अगर हमको एच स्क्वायर निकालना है तो बस एल स्क्वायर में से आर स्क्वायर हटा देंगे। बाकी ये जनरल तरीका, ये जनरल तरीका, बाकी सारा ट्रिक आपको पता होना चाहिए कि 5 12 13 5 12 13, क्योंकि 5 13 दिया तो 12, क्योंकि 5 12 13 ट्रिपल्स होते हैं, तो ये 12 हो जाएगा। बाकी जीरो जीरो इसमें है तो जीरो इसमें बढ़ा देंगे, 120, हाइट कितनी हो जाएगी 120।
अब नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वाला देखते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई। अब इसका लास्ट क्वेश्चन, आज शिफ्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन मेरे भाई, और कैसे अटेम्प्ट करना है, देखिए कैसे अटेम्प्ट करना है। कह रहा है यदि रुपए 47 इकाई इकाई ढाई सैकड़ा हजार 47,100 को 9% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए जमा किया जाता है, तो वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। 2 वर्ष का CI और SI का जब भी डिफरेंस आता है मेरे भाई, फार्मूला वही लगाते हैं, P इंटू आर स्क्वायर अपान 10,000, और इक्वल किसके होगा, CI माइनस SI। और यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट दिया है मेरे भाई 47,100, और आर कितना दिया 81 अपान में 10,000 और यही CI माइनस SI। अब इसे कैंसिल करें मेरे भाई, 2 जीरो कैंसिल। अब कुल मिलाकर के आपको 471 का मल्टीप्लाई 81 में करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो 174 8 8 7 56, बस इतने कर लेते हैं। 1 8 7 कितना होगा 15, और ये पॉइंट क्योंकि यहाँ लगा है ना 100 है, 100 ऑलरेडी है, तो बस 0.59 0.51, बस यही शुरुआत मेरे भाई, बस यही आंसर हो जाएगा। तो 2 वर्ष का CI SI का जब भी डिफरेंस, तो फार्मूला P इंटू आर स्क्वायर अपान 10,000, और सॉल्व किए मेरे भाई, तो CI SI का डिफरेंस 381.51 आया, और ये सेट कंप्लीट हुआ।